जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे आपके सामने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और रशिया रिलेशंस के बारे में। साथ ही साथ आज का जो हमारा वीडियो जो बनाने का जो पर्पस है वो काफ़ी क्लियर है। कल का एक न्यूज़ आर्टिकल्स है जो कि काफ़ी अरसे से जो है आपके न्यूज़ में था, और कहीं ना कहीं रशिया की अगर न्यूज़ है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोपोगेंडा बनता है, और अगर इंडिया इसमें साथ में जुड़ा हो तो कह सकते हैं कि मिर्च मसाला जो है काफ़ी अच्छे से लग सकता है। तो ऐसे ही कुछ आपके यहाँ पर न्यूज़ है, आर्टिकल्स हैं। नाउ इट्स आवर टर्न, और यहाँ पर ये बात जो है रशियन डिप्लोमेट्स ने कही है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मोदी जो है काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि कैसे न कैसे रशिया जो है, यानी रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो भारत विजिट करे, तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत जल्द जो है इंडिया की ओर जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक बार फिर आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर ये पहली बार ऐसा होगा, पहली दफ़ा ऐसा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत की ओर आने वाले हैं, भारत में आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट स्टार्ट हो गए हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सीखना है कि यहाँ पे क्या इंडिया और रशिया का रिलेशन है, क्यों इतना इंडिया प्रायोरिटी देता है रशिया के साथ में, और क्यों इंडिया जो है प्रो रशियन जो है सारे काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जैसे कि यहाँ पर एक और मुद्दा उठ के आ रहा है कि जैसे आईसीसी जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पर पुतिन को पहले ही अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है। तो यहाँ पर ये जानना होगा क्या पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ से फिर से मुद्दा गरमाएगा या नहीं गरमाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। चलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके इंडिया और आपकी रशिया का जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बारे में समझ में आएगा। साथ ही साथ इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी क्यों है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मूवी है जिसका मुझे गाना याद आता है, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, दम मगर लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप रिलेशंस देख सकते हैं, इन्विटेशंस का मौका देख सकते हैं, उनके डिप्लोमेट्स के द्वारा कहे गए शब्दों को देख सकते हैं कि इतना खुशी जो है जाहिर की जा रही है जैसे कि यहाँ पर दो बिछड़े दोस्त जो है वापस से मिलने वाले हैं। तो यही ऐसा कुछ एस्पेक्ट हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे ये जो क्रिमिनल कोर्ट है इसका वारंट क्या है, किस तरह से ये न्यूज़ आर्टिकल्स फिर से बनने वाला है, किस तरह से क्या पुतिन को गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस एस्पेक्ट को मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आईसीसी करके जो है इंस्टीट्यूशन है, अरेस्ट वारंट फॉर द रशियन लीडर्स। और ये अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया था, तो इसको जारी करने का जो कारण था वही था रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है आफ्टर कोरोना। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड लेवल पर अगर हुआ है तो रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, और रशिया यूक्रेन जब वॉर हुई थी तो यहाँ पे 2023 में 2023 में 17 मार्च के दिन की बात है, इन्वेस्टिगेशन किया गया आईसीसी के द्वारा। और साथ ही साथ में रशियन जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, उन्हें वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड्स एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पे अरेस्ट वारंट जारी किया था और कहा गया था कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रशियन कमिश्नर है उनको भी इस तरह का जो है वारंट जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो वारंट जारी करने के बाद इनको गिरफ्तार अभी तक, यानी आप देख सकते हैं पुतिन वॉज फ्री, मतलब पुतिन को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन को जो है इंटरनेशनली जो है प्रेशराइज किया गया था कि आपके खिलाफ जेनोसाइड के लेकर जो है आपकी क्या है यहाँ पर गिरफ्तारी की गई। और ऐसे ही कुछ मामलों में आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड लीडर्स की जो सबमिट्स होती थी, जहाँ पर रशिया जाता था वहाँ पे यूएसए नहीं इन्वॉल्व होता था, या फिर वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं वो आपकी क्या करते थे, प्रेशराइज करते थे, या कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा था अगेंस्ट रशिया। तो इस तरह का जो है आप देख सकते हैं फॉर दी केसेस लाइक फॉर दी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है व्लादिमीर पुतिन के गिरफ्तारी को लेकर उठी थी। G20 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि G20 में अगर पुतिन आए तो हो सकता है कि उनकी मीटिंग में जो है पुतिन को गिरफ्तार करके ले जाया जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला या होने ना होने वाला, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय है। लेकिन बट इंडिया में जब यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनका आपकी कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट में वेलकम होगा, और वो वेलकम जो है काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ल्ड लीडर्स इस पर क्या कमेंट करते हैं। वर्ल्ड लीडर्स जो है इंडिया के रिलेशंस और आपके व्लादिमीर पुतिन के जो है इंडिया विजिट पर क्या कमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को होगी। फिलहाल आईसीसी का जो ये आपका
यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी का जो ये वारंट था, ये वारंट जो है अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर को पहली बार किसी आईसीसी जैसी संस्थाओं ने क्या किया है, अरेस्ट वारंट जारी किया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि क्या वाकई में पुतिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें हम देखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आज जो मेन मुद्दा जो है वो है कि भारत में रशिया को लेकर जो है या फिर रशियन डिप्लोमेट्स के द्वारा इंडिया को लेकर जो जिस तरह की एक्साइटमेंट जो देखने को मिलती है, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण एक बड़े अमाउंट में आप देखा जाए तो यहां पर हम देखेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस। मैंने बहुत बड़े एस्पेक्ट आपको दिखा रखे हैं, आप इन एस्पेक्ट पर अपने इंटरव्यूज में भी आप देख सकते हैं, अपने पॉइंट रख सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख सकते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस, है ना। यहां पर आप देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, हमारा इतिहास क्या रहा है रिलेशंस का। साथ ही साथ में ट्रेड और कॉमर्स में हमारा कॉर्पोरेशन कैसा है, एनर्जी कॉर्पोरेशन कैसा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कैसा है, कल्चरल डेवलपमेंट यानी कल्चरल कॉर्पोरेशन कैसा है, डिफेंस कॉर्पोरेशंस, यस रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है डिफेंस कॉर्पोरेशंस को लेकर। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में कैसी है, ये सारा हमें देखना है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, ये सारी की सारी जो है रशिया और इंडिया के रिलेशंस को बूस्ट करते हैं। और इन सभी पॉइंट के व्यू से आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में रशिया कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए और इंडिया कितना दैट टाइम इंपॉर्टेंस रखता है रशिया के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अर्लियर जो हमारा रिलेशन है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद से 1991 तक जो रशिया दैट टाइम उस समय सोवियत यूनियन इरा के फॉर्म में था, तो सोवियत यूनियन इरा के फॉर्म में हमने स्टार्टअप किया और काफ़ी अच्छे रिलेशंस के साथ हमारी आइडियोलॉजी जो है मैच की। हमने स्टार्टिंग में सोशलिज्म को फॉलो किया, है ना, सोशलिस्ट जो है हमने आपके स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया, हमने जीडीपी को क्लोज बनाए रखा और वो भी सोवियत यूनियन की तरह जिस तरह से क्लोज जीडीपी का आपके स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया गया था, 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किए गए थे। तो ये सारी जो आपके रिलेशंस हैं वो हमने आपके रशिया से या यूएसएसआर से जो है कॉपी किया और कहीं ना कहीं वो जो है हमें आपके उस आइडियोलॉजी में फिट होने के लिए प्रमोट किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद जब आपके सोवियत यूनियन जो है आपके सेपरेशन हुआ तो आफ्टर 1991 यहाँ पे रशियन जो फेडरेशन यानी रशिया जो है एक्चुअल में जब आपके स्टैब्लिश हुआ एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशंस या वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री के फॉर्म में, तो उसके बाद से इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी और क्लियर हो गए और साथ ही साथ हमारा डायरेक्शनल जो है वो पॉजिटिव वे में चलने लगा। इसके बाद अगर हम देखें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन द सेंस ऑफ यहाँ पे यूएसए और रशिया दो अलायंस जिस तरह से आपके डेवलप हुए थे और उसमें जो है आपकी मोनोपोली जब स्टार्ट हुआ तो रशिया ने इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया। नॉट बी डेट कि आप मेरे फेवर में आ जाओ, नॉट बी डेट कि आप यूएसए के फेवर में चले जाओ, तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने का प्रयास किया। बल्कि यूएसए ने इस मुद्दे में आप देखेंगे कि यूएसए ने जो है आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट ना करते हुए इसे आपके बाइकआउट करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यस या वी आर दी नॉन दिस 1971 का जो वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो सकता जिसमें हम नहीं समझ सकते कि यहाँ पे ये वॉर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो 1971 में पाकिस्तान को हमने यहाँ पर फिर से एक बार पराजित किया, है ना। यहाँ पर इसके साथ ही साथ में हमने जो है एक नए कंट्री का फॉर्मेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन की सहायता से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए एकदम हमारे अपोजिट में खड़ा था और वहीं पर सोवियत यूनियन हमारे सपोर्ट में खड़ा था कि अगर यूएसए इस युद्ध में या वॉर में कुछ भी अगर इन्वॉल्व होता है तो सोवियत यूनियन हमारी हेल्प के लिए आपके पैसिफिक ओशन और अदर ओशंस में आपके पूरी तरह से डिप्लोमेट कर चुका है। एनुअल समिट्स आफ्टर लगभग 2000 के करीबन जो है हमारे दोनों के बीच में रिलेशंस इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि हमने एनुअल समिट स्टार्ट कर दिए। एनुअल हमारी मीटिंग होने लगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया सिंस 2000 के बाद ही हमने क्या किया, इंडिया रशिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। फिर 2+2 डायलॉग जो कि हमारे डिफेंस और फॉरेन जो आपके मिनिस्टर हैं इनका एक डायलॉग होने लगा, वहाँ के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में 2+2 डायलॉग 2021 से जो है स्टार्ट हो गया। तो ये काफी आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर हम देखें ट्रेड एंड कॉमर्स में हमारा कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे देखिएगा बायलैटरल ट्रेड जो है हमारा 2023-2024 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना। यहाँ पर रशिया को हर देश जो है बाइकआउट कर रहा है, रशिया को इकोनॉमिकल आपके जो है सेंसस या जिसे हम कहते हैं टैक्सेशन जो फॉर्म होता है जिस, तो वो सेज लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत जो है
है, भारत बिल्कुल नहीं डर रहा है वर्ल्ड मीडिया से, वर्ल्ड अफेयर से, कि यहाँ पर जो होगा जो हो देखा जाएगा, लेकिन हमारा रशिया के साथ जो रिलेशन है वो खत्म नहीं होगा। इवन आपको पता हो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि दूसरे देश जिस तरह से रशिया पे डिपेंडेंट है, वो अपनी जो गुड्स है, अपनी जो सर्विसेज है, अपनी जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर रहे हैं। उनको रशिया का बाइकआउट इन फॉर्म में नहीं करना है, बट इंडिया जब अब रशिया से ट्रेड कर रहा है तो रशिया और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड मीडिया को, वर्ल्ड जो है आपके नेशंस को एस जयशंकर ने इस तरह से जब ट्रीट किया था तो काफी ज्यादा न्यूज में आया था। आप देख सकते हैं 2023-24 में हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है हिट अ रिकॉर्ड, है ना, 65.70 बिलियन यूएस डॉलर में जो है हमने ट्रेड किया। इसके अलावा हमारा 2030 तक जो इरादा है, मतलब टारगेट है, वो है 100 बिलियन। समझ सकते हैं कि हम 100 बिलियन का ट्रेड करने, एक्सचेंज करने वाले हैं एक दूसरे। राइज इंपोर्ट्स ऑफ गैस एंड ऑयल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि जो एस जयशंकर ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उस रिएक्शन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूरोप के जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड्स आर दी आर्कटिक सर्कल, तो ऐसे में आर्कटिक सर्कल काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है गर्म करने के लिए आपकी ऑयल और गैसेस की आवश्यकता होती है, और पूरा यूरोप जो है रशिया के ऊपर डिपेंड करता है ऑयल और गैसेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने हमारा गैसेस और ऑयल स्ट्रक्चर जो है रशिया से इंपोर्ट करवाया और यूरोपियन वर्ल्ड ने भी इंपोर्ट करवाया। तो ऐसे में एस जयशंकर ने यही कहना था कि भाई तुम तो कर रहे हो और हमें रोक रहे हो, तो ये काहे का न्याय है, ये काहे का जस्टिस है। अगला है आपके एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंडिया और रशिया के बीच में आप देखेंगे न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। तो कुडनकुलम जो प्रोजेक्ट है हमारा, है ना, जो तमिलनाडु में डेवलप किया जा रहा है, वो रशिया की हेल्प से हुआ है। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है रूस के सखालिन प्रोजेक्ट पर, जो कि आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, और ये मान के चलिए कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। 2001 में हमने करीबन इतने डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट किया, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है आपके एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया और रशिया के न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट में। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे भास्कर प्रथम हो, चाहे वो भारत का फर्स्ट आपके ह्यूमन इन स्पेस प्रोग्राम जिसे हम गगनयान कहें, इसमें कहीं ना कहीं रशिया की प्रेजेंस है। इसके अलावा क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आप देखें तो स्पुतनिक, आप देखेंगे कोविड-19 के समय में भैया कि यहाँ पर कोई देश ये नहीं चाहता था कि इंडिया के पास अपना वैक्सीन बने, और हमारे यहाँ लोग मर रहे थे, लेकिन रशिया ने कहा कि हमने स्पुतनिक 5 जो है बना दिया है, आप ऐसा करिए, इसको इंपोर्ट करवाइए और अपने लोगों को दिलवाइए। आपको पता हो कि जब हमारे इंजेक्शन लग रहे थे तब स्पुतनिक 5 करके इंजेक्शन भी आया था, जो कि आपके कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए रशिया ने डेवलप किया था। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है आगे कंधे से कंधा मिला के हमारा काम किया। अगला है कल्चरल डेवलपमेंट या कल्चरल कॉर्पोरेशन में इंटर कल्चरल एक्सचेंज जो है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। डायस्पोरा जो है वो डेवलपमेंट किया गया। सिनेमा के फॉर्म में कहे तो रशियन जो है वो इंडियन सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। योगा स्ट्रक्चर्स, तो यस ऑफ कोर्स इंडिया ने तो पूरी दुनिया को योग के लिए दीवाना कर चुका है। आयुर्वेद, सिनेमा, ये सारे के सारे कल्चरल जो स्ट्रक्चर्स है वो कहीं ना कहीं हम दूसरे देश को सिखा रहे हैं, और दूसरे देश हमसे काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि आगे जो है इन सारी हेल्थ इश्यूज को वो मतलब कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्ट कर सके। अगला है आपका डिफेंस कॉर्पोरेशन। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात कर ले तो मिलिट्री एक्सचेंज में देखेंगे इंदिरा और मिलिट्री एक्सरसाइज में देखेंगे इंदिरा और वॉस्टॉक जो है 2022, ये इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में, रशिया के बीच में। जॉइंट प्रोग्राम्स आप देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, ब्रह्मपुत्र और वहाँ की मॉस्कोवा, 2 रिवर्स को ज्वाइन करके। 5th जनरेशन फाइटर जेट, ये भी हम प्लान कर रहे हैं। सुखोई ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहा है, काफी अच्छे से रिएक्ट भी कर रहा है। फिर है S-400 और साथ ही साथ में T-90S भीष्मा, ये सारे के सारे इंडिया रशिया रिलेशंस यानी इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस को बढ़ाते हैं। अराउंड हमारी 60% 36% जो है आपके, हम जितना भी इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट जब हम आपके इंपोर्ट करते हैं तो वो उसमें 36% वेटेज होता है किसका, रशिया का। और ये बात मान के चलिए कि अभी 1-2 साल छोड़ दें, उसके पहले सबसे ज़्यादा अगर हमारा इंपोर्ट होता था डिफेंस सेक्टर में तो वो रशिया से ही होता था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रशिया और इंडिया की। अगला अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन है दोनों देशों का एक साथ। इंडिया और रशिया वर्क क्लोजली ऑन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सच एज यूनाइटेड नेशंस, हमने बहुत अच्छे से काम किया। आपको याद हो
कि जो पहले वीटो पावर जो होता हुआ करता था, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूज किया जाता था, तो जब आपके 1947 में पाकिस्तान ने जब आपके जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जब आपके सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा लेके गया, तो उस समय हमारा जो रशिया का जो इंडिया के साथ रिलेशन है, तो रशिया ने इंडिया की हेल्प करने के लिए वहां पे वीटो पावर का यूज किया। और ऐसे कई मुद्दे हैं। अभी भी अगर आप इंडिया के स्ट्रक्चर्स देखो कि इंडिया के फ्रेंड के फॉर्म में, इंडिया के बचाने के फॉर्म में सबसे ज्यादा जो वीटो का यूज किया है वो रशिया ने ही किया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रखता है हमारा यूएन रिलेशन किसके साथ, रशिया के साथ। G20 में भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ब्रिक्स, यस ऑफ कोर्स, ब्रिक्स में तो फॉर्मेशन ही रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से हुआ है। एससीओ में हमारा जो आपके डेवलपमेंट है एशिया को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे 2024 में ब्रिक्स को चेयर भी किया है किसने, रशिया ने। ठीक, इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा 2021 एंड आफ्टर कोरोना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। यूक्रेन का जिस तरह से नाटो की ओर मूवमेंट करना और रशिया इसके अगेंस्ट में जाना, तो ऐसी कंडीशंस में दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एंड फाइनली वॉर हुआ, और जो आज तक चल रहा है। कई नेता जो है आ गए और फिर वापस चले गए, जैसे ट्रंप आए, मतलब ट्रंप का उस समय टेन्योर चल ही रहा था, ट्रंप चले भी गए और फिर से ट्रंप आ भी गए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर जो है थमने को नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में। हाँ, और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी हो सकता है कि इसमें हम क्या, हमारा सिग्निफिकेंस होगा, किस तरह से हमारी जो है चैलेंजेस आगे जो है बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। तो ये सारी मुद्दे जो है वो डिपेंड करेगा इस वॉर के ऊपर, जो कि ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जो है दिक्कतें वो बढ़ती जाएगी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर कम करना है तो यहाँ पे कहीं ना कोई एक ऐसा अलायंस चाहिए जो कि पीस जो है मेंटेन कर पाए। जिस तरह से अभी फिलहाल में ट्रंप और पुतिन के रिलेशंस को आप देखेंगे कि जिस तरह से वर्ल्ड मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है ना, यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके कुछ तरह से जो है डिप्लोमेटिक पावर्स जो है इतनी पावरफुल नहीं हो पा रही है कि यूक्रेन को या रशिया को पूरी तरह से आपके खत्म कर, मतलब इन द सेंस उनको रोक दिया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि जब पुतिन भारत आते हैं, और जब पुतिन भारत में आते हैं तो यहाँ पर किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड एस्पेक्ट में इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए किस तरह से प्रयास करें, किस तरह से जैसे जैसे जो समय बीतता जा रहा है वैसे उसमें वर्ल्ड प्रेजेंस के साथ में इंडिया पुतिन को समझाने में लगे, और साथ ही साथ में आपके बिना किसी कंट्रोवर्सी के दोनों देशों के बीच में पीस मेंटेन हो और भारत और रशिया के रिलेशन वैसे ही बने रहें, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको एक गाना सुनाया था। इस तरह से ये रशिया और इंडिया के रिलेशंस हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को जुड़ सकते हैं फोर्स एनडीए के साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।